मनीष गर्ग। खबर जौनपुर। कागजों पर बनी सड़क मौके से नदारद का मतलब है कि योजना या नक्शे में तो सड़क दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में वह सड़क मौजूद नहीं है। इसे पेपर रोड या कागजी सड़क भी कहा जाता है। जिले के मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा के सुजानगंज ब्लॉक के शिवरेहा संपर्क का लोक निर्माण विभाग की तरफ से कागजों में ही सड़क बनाकर 26.58 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि मौके पर कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि सुजानगंज ब्लॉक के शिवरेहा संपर्क मार्ग का 2023-24 में 2300 मीटर शिवरेहा संपर्क मार्ग बनवाने के लिए मुंगरा बादशाहपुर विधायक पंकज पटेल ने अपने निधि से 26.58 लाख रुपए का स्वीकृति कराया था, जिसके बाद विभाग ने सड़क तो नहीं बनाया लेकिन 26.58 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 2013 के बाद से यह सड़क आज तक कभी नहीं बनी है। सड़क न होने वजह से गांव के बुजुर्गों व स्कूली बच्चों को परेशानी होती है। सड़क खराब होने की वजह से बच्चों को लेने के लिए स्कूल बस भी अब नहीं आती। इसके वजह से बच्चों को स्कूल जाने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। वहीं बारिश के दिनों में सड़कों पर गड्ढे की वजह से कई लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। खराब सड़क को लेकर शिकायत ग्रामीणों मुंगरा बादशाहपुर के विधायक की, तो उन्होंने इसकी जानकारी विभाग से ली। विभाग के मिले जानकारी के अनुसार कागजों पर सड़क का निर्माण तो हो चुका था और लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार को 26.58 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया था। विधायक ने इसके बाद उन्होंने इसके लेकर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव व जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत की और मामले की जांच कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। एससी साहब हमारे द्वारा दौरा किया गया है, उसमें जो मार्ग पर गड्ढे बने हैं, इसमें वर्तमान में है सड़क टूटी हुई है। सर अभी 2 साल पहले ही मतलब उसका सैंक्शन हुआ है पैसा, स्पेशल मरम्मत के लिए गई थी सड़क, स्पेशल रिपेयर में सैंक्शन है। तो निर्माण हुआ था उस सड़क का कि नहीं हुआ था? नहीं, पूर्व से निर्मित था रोड जो नहीं, जिस वित्तीय वर्ष में पैसा सैंक्शन हुआ है उस वहाँ पे निर्माण उस वक्त हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मरम्मत उसमें वही उसकी जो जांच में क्लियर नहीं हो पा रही, क्लियर किया जा रहा है कि जो जांच में हुआ था कि नहीं हुआ था उसकी जांच क्या लगता है विभागीय जांच जो है उसमें प्रथम दृष्टया तो अभी जो है कार्य नहीं हुआ है, उसको लग रहा है बड़े फाइनल मतलब नहीं है। आप मौके पर भी गए तो आप तो जानकार व्यक्ति हैं, तो देख के बता देंगे नहीं सलाह। वही तो प्रथम दृष्टया जो है नहीं लग रही है कार्य हुआ। अब आगे क्या कार्रवाई विभागीय कार्रवाई उसे जांच करके निश्चित किया गया कि कार्रवाई हो। कौन लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने काम ना होने के बाद भी दिखा दिए काम हो गया है, पैसा संबंधित होता है। यही कौन है? यही अमित सिंह है, यही राजेश द्विवेदी है। क्या कार्रवाई हो रही है? अब कार्रवाई जो उससे हिसाब से जो भी उचित होगा वो कार्रवाई होगा। पता लिख के जैसे कि क्या कार्रवाई कार्रवाई हम डिसाइड करते हैं। क्या होती है नोटिस जारी होती है, 10 दिन नोटिस जारी होगी, नियम साफ में होंगे, अलग अलग नियम है उसके धारा। और जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वो भी सब कार्रवाई होती है उनकी जो सारी प्रोसेस। ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में? नहीं होगी तो डिसाइड ऊपर उच्चाधिकारी करेंगे, हम नहीं डिसाइड जैसे नहीं वो ठीक है, रिपोर्ट तो आप ही बनाएंगे कि कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तो आप ही की जाएगा, क्योंकि एफआईआर भी करा सकते हैं। ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई होती है कि पैसा पेमेंट हो जाए और वहाँ पे काम ना हो? उनसे रिकवरी की जाती है, जो क्या किया जाता है रिकवरी। एफआईआर भी होती है? नहीं, पहले वो मेन रिकवरी हो जाती है, नहीं करते हैं तो एफआईआर करते हैं। सर विभाग बड़ा जिम्मेदार है, सड़क बनाता है, लेकिन ये जो पेपर रोड बन रही है कि सिर्फ सड़कों पर ही उसकी चीजें हो जा रही हैं, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जांच कैसे होती है, पेमेंट कैसे हो जाती है? क्योंकि वो पैसा निकलता है सड़क के निर्माण के लिए, सड़क की मरम्मत के लिए, वो सिर्फ कागजों में ही हो रहा है और जमीन पर तो कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं, सब जगह काम हो रहा है। जैसे जो ये मामला ये तो कागजों में ही है। ये मामला, इसके अलावा 38 ऐसी सड़कें हैं जिसमें पेमेंट हो गया और काम नहीं हुआ। अब वहाँ पे काम कल से कुछ लोग जाना शुरू किए, ठेकेदार, जेईई, क्या उनकी भी जांच होगी? अमित सिंह की ज्यादातर सड़कें हैं, जेईई अमित सिंह की ही ज्यादातर सड़कें जो भी है सब सड़कें जांच होगी, जांच की जाए, किसी भी जेईई को, कोई अमित सिंह से मतलब नहीं है। नहीं, उनकी ज्यादा सड़कें नहीं, उनकी नहीं, किसी का भी हो, नाम पर किसी मतलब उनके पूर्व के कामों की आप जांच करेंगे? पूर्व के का, वर्तमान के, पहले के जो भी है, मतलब पूर्व के हो, जब भी हो, मतलब
जो भी 2 साल 3 साल में जो इधर हुए होंगे 4 साल में, यही जो काम कितने साल से जनपद में काम कर रहे और हैं? वो सब नहीं अब बताने दीजिए, जो भी हो गया अपना। ये 60 पे एक बड़ा बट्टा लग रहा है विभाग पे, जो जिस तरह से पेमेंट हो जा रही है और सड़कें बन रही हैं। ऐसी बात नहीं, पीडब्ल्यूडी को बड़ा विश्वस्त, बड़ा अच्छा विश्वसनीय विभाग माना जाता है। विश्वास आज पहले 1 नंबर पर पीडब्ल्यूडी है, हर चीज विश्वसनीय, कहीं भी जाए ना पीडब्ल्यूडी जो है सबसे आगे अगड़ी है, हर विभाग विकास विभाग। किस नंबर पर से पेपर पर सड़क बनाने में? पेपर पर सड़क कहाँ बनाने में ये सारे सड़क पर हम लोग का कार्य सारे सड़क पर होते हैं, ऑफिस में नहीं होता फाइल में। ये सड़क था तो कागजी नहीं, ये जो फाइल में नहीं होती कोई कार्य जो है सब सड़कें पर होती है, सारे कार्य सड़क पर ही किए जाते हैं। कोई फाइल में रिकॉर्ड नहीं रहती है कि ये रिकॉर्ड रखे और फाइल बंद करके छुपा कर रखे। तो तब तक कार्रवाई की जो उसकी जो होगी लेकिन उसकी टाइम हम मतलब उच्चाधिकारी है ना, तो टाइम हम तो नहीं दे सकते। आपने अपनी रिपोर्ट भेज दिया उच्चाधिकारी को? भेज दिया, कल भेज दिया। क्या क्या सर हम जी को रिपोर्ट हम नहीं बताएं क्या रिपोर्ट। छोटा सा है, लगभग 25-30 लाख के बीच का है, तो निश्चित रूप से उसमें लापरवाही हुई है और उस लापरवाही के लिए हम लोगों ने उत्तरदायी व्यक्तियों के लिए शासन को संदर्भित कर दिया है पत्र, और ये पत्र भी देखिए, आप देख सकते हैं 29 जुलाई का है। साथ ही शासन की प्राथमिकता है कि उस सड़क पर काम हो, ना कि कुछ लोग उसको मुद्दा बनाकर सरकार की छवि को प्रभावित करना चाहते हैं। वो उसके लिए हम लोगों ने उस पहले सड़क को ठीक कराया है और जो दोषी व्यक्ति है उसको कार्रवाई कराई। पीडब्ल्यूडी ये लाखों में काम नहीं करती, करोड़ों काम करती है, तो ये गलती हुई है, चूक हुई है, लेकिन छोटी सी चूक है। छोटी सी चूक में इस प्रकार की आलोचना प्रत्यालोचना सरकार की या जिले की नहीं होनी चाहिए। ये सर एक ही जेई के बारे में 30-40 सड़कों की बातें आ रही हैं। नहीं, अभी ऐसा अगर आपके पास कोई सूची हो तो मुझे उपलब्ध कराइए, मैं उस पर मैं संज्ञान लूँगा और आप ऐसे विषयों को, जनहित के विषयों को मेरे सामने लाएंगे, मैं आपका स्वागत करूँगा और तथ्यपरक जानकारी के साथ मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस सूचनाओं को प्रेषित भी करें।